महाभारत एक ऐसा युद्ध जहां धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन इस महायुद्ध से दूर एक ऐसा वीर भी था जिसकी शक्ति के आगे दोनों सेनाएं तुच्छ थीं। वो वीर थे घटोत्कच के पुत्र और महाबली भीम के पोते वीर बर्बरीक। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और वरदान में 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि महाभारत के पूरे युद्ध को मात्र एक पल में समाप्त कर सकते थे। पहला बाण लक्ष्य तय करता था, दूसरा बाण जिन्हें बचाना है उन्हें सुरक्षित करता था और तीसरा बाण शत्रुओं का विनाश कर देता था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हुआ तो बर्बरीक ने भी अपनी माता अहिलावती से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माता ने आज्ञा तो दी, लेकिन एक वचन भी मांग लिया। माता ने कहा, पुत्र, तुम उस पक्ष की ओर से लड़ना जो हार रहा हो, जो दुर्बल हो। बर्बरीक ने मुस्कुराकर अपनी माता को वचन दिया, माता, जो हार रहा होगा मैं उसी का सहारा बनूंगा। नीले घोड़े पर सवार होकर बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। ये बात जब लीलाधारी श्रीकृष्ण को पता चली तो वो चिंतित हो गए। प्रभु जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है, और अगर कौरव हारने लगे तो माता के वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने लगेंगे, और यदि बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो धर्म की हार हो जाएगी। धर्म की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के मार्ग में आ खड़े हुए। ब्राह्मण रूपी श्रीकृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति पर संदेह करते हुए उन्हें चुनौती दी। उन्होंने कहा, हे वीर, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक बाण से बेध कर दिखाओ। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए बाण छोड़ दिया। बाण ने क्षण भर में सभी पत्तों को बेध दिया और फिर वो ब्राह्मण के पैर के पास आकर मंडराने लगा। श्रीकृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, वरना मेरा बाण आपके पैर को बेध देगा। श्रीकृष्ण मुस्कुराए। वे बर्बरीक की शक्ति और उनके प्रण से दोनों से परिचित हो चुके थे। ब्राह्मण ने तब बर्बरीक से कहा, हे वीर, तुम अत्यंत पराक्रमी हो, क्या तुम मुझे दान नहीं दोगे? वीर बर्बरीक ने गर्व से कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्र, मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, पर पहले आप मुझे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराइए। तब लीलाधर श्रीकृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। भगवान के उस अलौकिक रूप को देखकर बर्बरीक की आंखों से अश्रु बहने लगे। बिना एक क्षण गवाए, बिना कोई प्रश्न किए, उस महान योद्धा ने अपनी ही तलवार से अपना शीश काटा और मुस्कुराते हुए अपने आराध्य श्रीकृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान, इतनी कम आयु में अपना सब कुछ भगवान पर न्यौछावर कर देना, यही कारण है कि दुनिया उन्हें शीश का दानी कहती है। श्रीकृष्ण इस बलिदान से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया, हे बर्बरीक, तुमने कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ा दान दिया है, इसलिए कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। और आज भी राजस्थान के खाटू नगर में वो शीश का दानी अपने उसी वादे को निभा रहा है। इसीलिए तो दुनिया कहती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।